हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सर आर के सिंह। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ। एक्सरसाइज होगी 5.1। तो क्वेश्चन में दिया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज of numbers involved make an arithmetic progression and why। निम्नलिखित परिस्थितियों में जो नंबर दिए गई हैं, जो नंबर्स दी गई हैं, नीचे संख्या दी गई हैं कुछ, क्या वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाती हैं? अगर बनाती हैं तो क्यों, रीज़न है। इसका फर्स्ट पार्ट है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is 15 for the first kilometer and rupees 8 for each additional kilometers। तो फर्स्ट पार्ट ये है, स्टार्ट करते हैं इसे। तो ये दिया है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, जो क्वेश्चन में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ये जर्नी है 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। ये फेयर है, किराया है 15 किलोमीटर। पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपया चार्ज है और फिर बाद में सभी में 8 रुपया ऐड हो जाता है। जैसे दूसरे किलोमीटर के लिए 8 रुपये ऐड हो जाएंगे, तीसरे किलोमीटर के लिए जितना ये है जोड़ करके 15 और 8 23, फिर 8 ऐड हो जाएंगे और इस तरह से यहाँ 16 ऐड, पहले किलोमीटर के बाद दूसरे किलोमीटर पर 8 रुपये एक्स्ट्रा ऐड होंगे और तीसरे किलोमीटर पर 16 रुपये ऐड होंगे और चौथे किलोमीटर पर 24 रुपये ऐड होंगे। हर एक किलोमीटर पर एक्स्ट्रा 8 रुपये चार्ज बढ़ता रहेगा। इस तरह से ये है। तो एपी जिसे हम कहते हैं उसमें जो फर्स्ट टर्म होता है वो ए होता है। तो यहाँ जो 15 है इसे हम टर्म ए का नाम दे देंगे और ये ए प्लस डी, ये ए है और 8 जो है वो डी है। डी का मतलब डिफरेंस। और ये ए प्लस 2 ऐसे लिख देंगे, डी 8 डी है, ये ए प्लस 3 डी। यहाँ लिख देंगे हम स्टेटमेंट। दिस स्टेटमेंट फॉर्म एन एपी बिकॉज द टर्म्स कंटिन्यूली इंक्रीज बाय सेम नंबर 8, यानी कि सभी जगह पर जो डिफरेंस है वो 8 आ रहा है, इसलिए एक एपी है। इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में दिया है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट in the cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। तो हमने लेट कर ली है। लेट द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर बी एक्स। एक्स है। अब अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट,
जो फर्स्ट स्टेप हो जाएगा वो x हो जाएगा, x फर्स्ट, ये एपी का फर्स्ट टर्म है। जो सेकंड हो जाएगा वो होगा x माइनस x अपॉन 4, ये हो जाएगा इक्वल 3x अपॉन 4, ये हो जाएगा आपका सेकंड टर्म। और थर्ड टर्म होगा 3x यानी कि जो आया है अपॉन 4 माइनस 3x अपॉन 4 का 1/4। तो ये होगा आपका, इसे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 9x अपॉन 16, ये नेक्स्ट टर्म होगा। तो इस तरह से ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म को हम कहते हैं a, और इसे कहते हैं a2, और इसे कहते हैं a3। अब हमें d निकालना है। d इज इक्वल टू होता है a2 माइनस a1। ये a2 है, इसे हम a1 कहेंगे, a कह दें या a1 कहें। और यहाँ a3 माइनस a2, इसको कैलकुलेट करके अगर सेम आ रहा है डिफरेंस तो वो AP है। अगर यहाँ कुछ और आ रहा है, यहाँ कुछ और आ रहा है, तो वो AP नहीं होगी। तो AP की यही पहचान है, दोनों जगह का डिफरेंस सही सेम आना चाहिए। तो यहाँ जो A2 है वो है 3x अपॉन 4, और a है x, a3 है 9x अपॉन 16, और a2 है 3x अपॉन 4। इसको कैलकुलेट करके ये आएगा, और इसको कैलकुलेट करके आएगा माइनस 3x अपॉन 16। तो यहाँ माइनस x अपॉन 4 है, यहाँ माइनस 3x अपॉन 16 है, तो सेम नहीं है डिफरेंस। जब सेम नहीं है तो इसका मतलब ये AP नहीं है। तो लिख देंगे, तो ये लिख देंगे दीज नंबर्स डू नॉट फॉर्म एन AP, अर्थात ये जो नंबर हैं, ये टर्म हैं, ये AP के नहीं हैं, AP नहीं बनाते हैं, इसलिए ये यहाँ लिख दिया हमने। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट इसका। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर
digging when it cost Rs 150 for the first meter, rises by Rs 50 for each subsequent meters। यानी कि पहले जो मीटर की खुदाई है वो 150 रुपये है, और उसके बाद में हर एक मीटर पर जो कॉस्ट है खुदाई की वो 50 रुपये बढ़ रही है। तो इस क्वेश्चन को करेंगे अब। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट हमने लिख लिया यहाँ मीटर लिख लिया, यहाँ रुपीज लिख लिया है। हर एक मीटर पर 50 रुपये खुदाई बढ़ती जा रही है। तो अब निकालना हमें डी। तो डी के लिए ये फॉर्मूला होता है, यहाँ A2 माइनस A1 और यहाँ A3 माइनस A2, दोनों का डिफरेंस सेम है तो वो AP होगी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं। अब यहाँ जो डिफरेंस 50 है, यहाँ भी 50 है, दोनों जगह डिफरेंस सेम है, तो इसका मतलब ये एक AP है। तो लिख देंगे यहाँ दिस लिस्ट फॉर्म एन AP। इसका फोर्थ पार्ट है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन Rs 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। यानी कि प्रति वर्ष जो जमा किया गया पैसा है वो 8% बढ़ जाता है। अकाउंट में 10,000 रुपये जमा किए गए हैं, पहले साल 10,000 रुपया जमा करा, फिर 8% की दर से पैसा बढ़ रहा है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो इसका कैलकुलेट कर लेंगे। और फिर इसके बाद पहले साल में इतना जमा करा था तो 8% बढ़ के मिलेगा, फिर उसके बाद इतना हो जाएगा और तीसरे साल में इतना हो जाएगा। तो इसे कैलकुलेट करते हैं पहले। तो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे इसको। ये है 10,000 1 + 8/100। ये लिखेंगे 10,000 और ये हो जाएगा 100 1 जा 100, ये 100 नीचे आ जाएगा, 100 1 जा 100 + 8, तो ये हो जाएगा 10,000 × 108/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। 108 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10,800। इसी तरीके से इसे कैलकुलेट कर लेंगे इधर वाले को। ये आ जाएगा 11,664। अब निकालेंगे डी निकालने के लिए A2 माइनस A1 और यहाँ लिखेंगे A3 माइनस A2। तो A2 है 10,800, A1 है 10,000, A3 है 11,664 माइनस 10,800। अब दोनों का डिफरेंस सेम है तो वो AP होगी। यहाँ डिफरेंस 800 है, यहाँ 864 है, तो इसका मतलब ये सेम नहीं है, तो ये AP नहीं है। तो लिख देंगे दिस लिस्ट डज नॉट फॉर्म एन AP। यही आपका आंसर हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास 10th के पूरे मैथ की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।